हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। और आज मैं आपको बताने वाला हूं यूपी बोर्ड के फिजिक्स के पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका ए पार्ट, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यूनिट ऑफ 1/μ0 εo इज। तो 1/μ0 की यूनिट क्या होती है, तो ये कैसे बता सकते हैं हम इसको सोल्व कर सकते हैं कैसे। हमें ये पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है सी इक्वल्स टू हमारे पास होता है 1/√μ0 ε0। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करके आ जाएगा c² इक्वल्स टू 1/μ0 ε0। और इसको सीधा करके लिख दो, तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट लिख देते हैं 1/μ0 ε0 इक्वल्स टू c²। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है c, उसकी तो मीटर पर सेकंड होती है। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, बी क्वेश्चन, द इक्वेशन E equals to PC where E, P and C represents for energy, momentum and velocity is valid। तो E equals to PC किसके लिए वैलिड है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए थे, तो किसके लिए वैलिड है देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन 1 है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज फॉर ए फोटोन। इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि E equals to PC का मतलब यह है, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चलता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। दूसरा है फॉर ए फोटोन बट नॉट फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फोटोन जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलता है। फोटोन जो होते हैं एनर्जी के बंडल्स होते हैं लाइट के अंदर, जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन नहीं करता स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल। ठीक है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्या कह रहा है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन बट नॉट फॉर ए फोटोन, ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहा है, उसके लिए फोटोन के लिए नहीं बोल रहा है। फोर्थ, नाइदर फॉर एन इलेक्ट्रॉन नॉर फॉर ए फोटोन, दोनों के लिए नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि सिर्फ फोटोन के लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद जो सी क्वेश्चन है, मतलब तीसरा जो ऑब्जेक्टिव पूछा था वो क्या था, एज द टेम्परेचर ऑफ ए मेटल एंड ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड द। अगर मेटल का और सेमीकंडक्टर का हम तापमान बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो उस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, कंडक्टिविटी पे, कंडक्टिविटी ऑफ बोथ इंक्रीजेस, दोनों की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये गलत है। ठीक है, सेकंड, कंडक्टिविटी ऑफ बोथ डिक्रीजेस, दोनों की कंडक्टिविटी घट जाएगी, ये भी गलत है। थर्ड, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस एंड ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, ये भी गलत है। और फोर्थ है कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस एंड ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, ये सही है। अब पता करते हैं कि ये सही क्यों है। देखिए, सबसे पहले मेटल की बात करते हैं। बहुत सारे मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर भी होते हैं, और मेटल्स के लिए क्या हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है मेटल्स के लिए, R इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये एक रिलेशन दिखाता है कि तापमान बढ़ने से जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। मतलब आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो रेजिस्टेंस होगा R, वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, R इंक्रीज होगा। अब आगे देखते हैं, जब R इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, R और रेजिस्टिविटी कैसे कनेक्टेड है, रो इक्वल्स टू होता है RA/L। रो इक्वल्स टू क्या होता है, RA/L। ठीक है, तो रो किस पे डिपेंड है, R पे। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हुआ, और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हुई। किसके लिए, मेटल के लिए बात कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, मेटल के लिए रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हुई। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होती है, तो कंडक्टिविटी होती है सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो कंडक्टिविटी मेटल की क्या हो रही है, डिक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस, ये बात ठीक हो गई। ठीक है, ये वाली बात ठीक हो गई। और जो सेमीकंडक्टर है, इसमें टेम्परेचर का उल्टा इफेक्ट पड़ता है। सेमीकंडक्टर के लिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है,
रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होती है और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उल्टा होता है सेमीकंडक्टर के लिए। तो ये चौथा जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा इसमें। चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में यूपी बोर्ड 2023 में, ये डी पार्ट है हमारा, मतलब चौथा क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ये जो पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का, ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से करंट फ्लो करें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है, और करंट ऐसे फ्लो करें तो करंट बी पे आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऐसे, और जहां पर करंट बढ़ता हो वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 10 ओम एंड 10 ओम किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब इनका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 1/R1 मतलब 10, 1/R2 भी 10, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 10 एलसीएम आ गया, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2/10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना? 5 ओम। तो 5 ओम आंसर आ जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया था ई पार्ट, इन ए ट्रांजिस्टर, किसी ट्रांजिस्टर में चार ऑप्शन दिए हुए हैं। द एमिटर हैज द लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटी। तो इम्प्यूरिटी का लीस्ट कंसंट्रेशन होता है क्या एमिटर में? ये गलत है, क्योंकि एमिटर में सबसे ज्यादा होती है, तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है इम्प्यूरिटी का एमिटर में, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला गलत। द कलेक्टर हैज द लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटी, ये भी गलत है, ठीक है। थर्ड वाला द बेस हैज द लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटी, बेस बहुत पतला होता है इसलिए उसमें लीस्ट कंसंट्रेशन होता है इम्प्यूरिटी का, ठीक है। इम्प्यूरिटी बहुत कम होती है इसका मतलब बेस में, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। चौथा वाला क्या दिया था? ऑल द थ्री रीजन्स हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटी, ठीक है, ये भी गलत है, क्योंकि इनके जो साइज है वो अलग अलग होने की वजह से इम्प्यूरिटी का जो रेशो है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर जो छठा क्वेश्चन जो पूछा गया है, एफ जो पार्ट है इसका, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी स्मॉल टू एंश्योर दैट। रेजिस्टेंस को कम क्यों रखा जाता है एमीटर में, ठीक है, क्या इंश्योर करने के लिए? जो एमीटर में जो रेजिस्टेंस लगता है उसकी वैल्यू कम क्यों रखते हैं, इसका आंसर बताना है। इट डज नॉट गेट ओवर हीटेड, ये गलत है, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि ओवर हीटेड से बचा लेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। सेकंड, इट डज नॉट ड्रा एक्सेसिव करंट, ये भी गलत है, ठीक है। थर्ड, इट कैन मेजर लार्ज करंट्स, ये भी गलत है। चौथा है, इट डज नॉट एप्रिशिएबली चेंज द करंट टू बी मेजर्ड। जो करंट एमीटर माप रहा है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रखेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, और चांसेस ये होंगे कि जो करंट मेजर होगा एमीटर से वो अपनी सही वैल्यू देगा जब हम रेजिस्टेंस कम रखेंगे। रेजिस्टेंस कम रखेंगे तो करंट की वैल्यू सही देगा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, फोर्थ इज करेक्ट। यूपी बोर्ड 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करके बताएं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।